जय गुरुदेव। जय भगवती। ओम नमः शिवाय। जय शिव की महामाया। जय जगजननी। सभी साधकों को दास का नमस्कार। साधकों, आज हम जो आपके लिए जानकारी लेकर आए हैं उसे बड़े ध्यान से ही सुनना, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से साधना को विकृत रूप दे दिया गया है। लोग इस तरह की अलूल जलूल बातें करके लोगों को भ्रमित करते हैं कि जो विधि शास्त्रोक्त ही नहीं है, ऐसी विधि की चर्चा करते हैं, ऐसी विधि बताते हैं और ऐसा प्रचार करते हैं जो किसी भी शास्त्र में उल्लेखित नहीं है। साधना को एक गुड्डे गुड़िया का खेल बना दिया, जैसे भाषा में बोलते हैं, आम भाषा में, कि गुड्डे गुड़िया का खेल बना दिया है कि साधना कोई साधना ही नहीं है, छूमंतर है। ये बाजार में जाओ, पैसे दो और कुछ भी सामान खरीद लाओ, ये रूप साधना का बना दिया है। जब ऐसी ऐसी वीडियो और चर्चा में देखता हूं तो बहुत दुख होता है। इतना दुख होता है कि कहा नहीं जा सकता। बेचारे भोले भाले साधक जो अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, अपने जीवन को सुधारना चाहते हैं, अपनी आत्मा को उच्च करना चाहते हैं, अपने कर्मों को सुधारना चाहते हैं, वे साधना की इच्छा से ऐसे लोगों के चंगुल में फंस जाते हैं और वो अपना समय, अपना धन नष्ट कर देते हैं। बुद्धि में विकार उत्पन्न होता है। 10 तरह के ज्ञान सुन करके फिर मन विचलित हो जाता है। मन स्थायी नहीं रहता, मन तो विचलित हो जाएगा। उसने ये कहा, उसने ये कहा, उसने ये कहा, मैं ये कह रहा हूं, तो कैसे मन को शांत किया जाएगा? आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। जो साधक साधना के मार्ग पर चलना चाहते हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको सुनने से, समझने से अगर आप चूक गए तो फिर भ्रम के जंजाल में फंसे ही रहोगे, किनारा नहीं मिलेगा। जब किनारा नहीं मिलेगा तो सनातन धर्म पर उंगली उठाओगे, गलतियां तो खुद करोगे और सनातन धर्म पर उंगली उठाओगे कि कहीं कुछ नहीं है, मंत्रों से कुछ नहीं होता, साधना से कुछ नहीं होता, कहीं ईश्वर नहीं है। ये आरोप लगाओगे सनातन धर्म पर। ऐसा नहीं है। मंत्र में भी शक्ति है और साधना में भी शक्ति है और ईश्वर भी है। ये सब अटल है। मंत्र की शक्ति को कोई इग्नोर नहीं कर सकता, कोई खंडित नहीं कर सकता, इस बात का खंडन नहीं कर सकता कि मंत्र में कोई ताकत नहीं है। तो आज का जो हमारा विषय है, साधना क्या है, साधना के क्या नियम हैं और कौन कौन व्यक्ति साधना करने के योग्य है। हर व्यक्ति साधना नहीं कर सकता। तो साधना में भी योग्यता है। अपने अंदर योग्यता को धारण करना पड़ेगा पहले, फिर कहीं जाकर के आप साधना के मार्ग पर आगे बढ़ पाएंगे, एक उच्च कोटि के साधक बन पाएंगे। यदि आपके अंदर योग्यता नहीं है तो कितनी माला घुमाते रहो, कितना ही मंत्र जाप करते रहो, कितना भी कुछ समय व्यतीत करते रहो, कितना ही बड़ा तप करते रहो, आपको कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। तो आज का जो प्रसंग है वे यही है कि आखिर साधना क्या है।
साधना कहते किसे हैं? साधना अपने साध्य को साधने का एक साधन है। साध्य जाने अपना इष्ट देव। इष्ट कोई भी हो सकता है, कोई भी देव हो सकता है। और साधन है साधना। तो साधना एक साधन है अपने इष्ट को साधने का, अपने साध्य को साधने का। साधना साधन साधना है। यह केवल एक मंत्र जाप तक सीमित नहीं है, बल्कि शुद्ध जीवन, संयम और मानसिक स्थिरता का भी प्रयास है। मन को भी स्थिर किया जाता है, संयम जीवन जिया जाता है, तप है। इन सब को साधने का प्रयास है। अब अगला विषय प्रश्न आता है साधना की योग्यता। साधना कौन कर सकता है या साधना कौन नहीं कर सकता? सबसे पहले योग्य व्यक्ति ही साधना कर सकता है। अब योग्य कौन है? योग्य व्यक्ति की पहचान है सर्वप्रथम सत्यनिष्ठ और श्रद्धालु। जो साधक सत्यनिष्ठ और श्रद्धालु है वह साधना करने के योग्य है। ईश्वर के प्रति, गुरु के प्रति, मंत्र के प्रति पूर्ण विश्वास जो करता है वह सत्यनिष्ठ और श्रद्धालु है। अगला है शुद्ध आचरण और विचार वाला, आहार वाला, विहार वाला। शुद्ध आचार वाला, असत्य, छल, कपट, हिंसा, नशा आदि से दूर रहने वाला। विचार, शुद्ध विचारों वाला, उसके मन में हमेशा अच्छे विचार आए, पर स्त्री के प्रति, पर धन के प्रति किसी भी तरह का ईर्ष्या, द्वेष, परिस्थितिगमन, क्रोध आदि ये विकार नहीं आने चाहिए। आचार, विचार, आहार, मांसाहारी ना हो, तामसिक भोजन ना करता हो, तो ये आचार और विचार और आहार हो गया। अब आता है विहार। जो साधक गलत जगह, जहां जाने योग्य जगह नहीं है, जुआ घर है, नशा घर है, शराब घर है, या मांसाहार या कत्ल खाना, ऐसी जगह जो विहार नहीं करता है वो योग्य है। तो आहार, विहार, आचार और विचार ये साधक के अंदर होने चाहिए। तीसरा साहसी और धैर्य। साधना में कई प्रकार की समस्याएं आती हैं, मानसिक भी और आध्यात्मिक भी। जो व्यक्ति धैर्यवान है, निर्भीक है, यानी डरता नहीं, धैर्यवान, समय भी लग सकता है, तो समय को देख करके विचलित ना हो, ऐसा साधक साधना के योग्य है। यानी कि धैर्य है उसके अंदर, और जो डरे नहीं, जो निर्भीक है, वह भी साधक योग्य है। अब अयोग्य व्यक्ति के बारे में बात करते हैं। अयोग्य कौन कौन हो सकता है? अविश्वासी,
उपहास करने वाला, जिसे साधना पर विश्वास नहीं और मजाक उड़ाता है, अत्यधिक वासनाओं में लिप्त, नशेड़ी या क्रूर स्वभाव वाला, इसके बारे में पहले ही बता चुका हूं मैं, मानसिक अस्थिरता या विकार से पीड़ित व्यक्ति, मानसिक विकार से पीड़ित व्यक्ति, गुरुदेव या साधना का अपमान करने वाला, गुरु, देव और साधना, इन तीनों का अपमान करने वाला, इनका सम्मान नहीं करता हो, विश्वास नहीं करता हो, तो वह व्यक्ति अयोग्य है। जो केवल चमत्कार दिखाने या दूसरों को वश में करने के लिए उद्देश्य से साधना करता है, साधना करना चाहता है, वह भी अयोग्य है। लेकिन दुख इस बात का है कि आज कल तो जो साधनाएं करवाई जा रही हैं, जो प्रचार किया जा रहा है, जो करना चाहते हैं साधक भी, जो करना चाहते हैं, वो कौन साधना करना चाहते हैं? किसी को वश में करने के लिए, चमत्कार दिखाने के लिए, कर्ण पिशाच नहीं। लेकिन वह योग्य साधक नहीं है। योग्य साधक सात्विक साधना के मार्ग का पथिक होता है। यही मनुष्य जीवन का सबसे पहला कर्तव्य है कि वह सात्विक साधनाएं करे, सत्य के मार्ग पर चले। और हम सात्विकता की ही बात कर रहे हैं, सात्विक मार्ग की बात हम कर रहे हैं। हमें चमत्कारों से या किसी के वशीकरण से कोई लेना देना नहीं है। हम अपने साधकों को सत्य का मार्ग दिखाने के लिए इस YouTube चैनल पर आए हैं और ये YouTube चैनल का निर्माण किया है। हमारा कोई उद्देश्य नहीं कि हम पैसा कमाएं या हम लोगों को भड़काएं, लोगों को बहकाएं, भरमाएं, नहीं। हमारा उद्देश्य सिर्फ ये कि हम भी YouTube देखते थे और देख देख करके जो विचलित होते थे कि क्या कर रहे हैं लोग, कैसे भ्रमित हो रहे हैं लोग, उनको सत्य के मार्ग पर चलाने के लिए मैं कहता हूं कि चलो कोई मत चलो, लेकिन हमारा काम है कि हम जागरूक करें। यदि 100 लोग मेरी वीडियो को देखेंगे तो एक व्यक्ति तो अवश्य ही उस वीडियो के माध्यम से उसके मन में जरूर जागरण पैदा होगा और उस सत्य को समझने का प्रयास करेगा। साधना की तैयारी, शास्त्रोक्त जो नियम है उसके अनुसार साधना की तैयारी, शारीरिक व मानसिक शुद्धि। अब शारीरिक मानसिक शुद्धि के लिए क्या करना? त्रिकाल स्नान। त्रिकाल स्नान ना हो तो कम से कम प्रातःकाल का स्नान तो अति आवश्यक है। सात्विक आहार, प्याज, लहसुन, मांसाहार, शराब, तामसिक भोजन आदि बिल्कुल वर्जित होने चाहिए। यह साधना की तैयारी है। साधना करने से पूरा ऐसा होना चाहिए। ब्रह्मचर्य पालन का, साधना काल में ब्रह्मचर्य का पूरी तरह से पालन होना चाहिए। मौन व सत्य वचन, साधना काल में जितना हो सके मौन धारण करें। बोले तो सत्य बोले, असत्य ना बोले, बिना वजह का ना बोले। वाद विवाद से बचें, क्योंकि वाद विवाद से मानसिक विसंगतियां पैदा होती हैं। फिर हम क्या करते हैं, क्या करना चाहिए साधना में साधक के लिए? स्थान की तैयारी। स्थान कैसा हो? शांत, स्वच्छ, एकांत, ऐसा स्थान होना चाहिए। कुशासन, कंबल या चटाई पर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर तरफ मुंह करके बैठें। स्थान पर रोज दीपक जलाएं। धूप करना शुभ है। अगरबत्ती ना जलाएं। साधना के लिए जो सबसे जरूरी है वो है कि एक ही स्थान और एक ही निश्चित समय पर साधना प्रारंभ करें। अभी आपने 7 बजे प्रारंभ की है
कल आप 8 बजे प्रारंभ कर रहे हैं और परसों आप फिर 6 बजे कर रहे हैं, फिर 7:30 बजे कर रहे हैं। नहीं, समय की पंक्चुअलिटी होनी जरूरी है। अब साधना काल के नियम। सर्वप्रथम संकल्प। जो साधना करते हैं उन्हें संकल्प का पता है, मैं इस साधना को पूर्ण करूंगा, यह मन में दृढ़ निश्चय करना संकल्प है। आसन शुद्धि। साधना काल में एक ही आसन का प्रयोग करना चाहिए, बार बार नहीं बदलना चाहिए। प्राणायाम। साधना से पहले कुछ अनुलोम विलोम श्वास प्रश्वास का अभ्यास कर लेना चाहिए। और एक बात और ध्यान रखनी चाहिए कि साधना को कभी भी बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। सामग्री। शुद्ध आसन, कुशासन श्रेष्ठ है। जल, दीपक, धूप, फूल, अक्षत अर्थात चावल, मंत्रमाला, रुद्राक्ष, तुलसी या चंदन की चलेगी। तो सबसे पहले साधना जो प्रक्रिया है, सामान्य रूप से स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें, गुरु और इष्ट देव का ध्यान करें, आसन पर बैठकर पूर्व दिशा की ओर मुख करें या उत्तर दिशा की ओर मुख करें, मंत्र का न्यास और संकल्प करें, माला से नियमित संख्या में मंत्र जाप करें। नियमित, जितनी आज करोगे इतनी कल करोगे। अंत में आरती और प्रार्थना करनी चाहिए। अब साधना में क्या नहीं करना चाहिए? अनमने मन से साधना ना करें। अनमने मन से करोगे तो साधना पूर्ण नहीं होगी, सफल नहीं होगे आपको इष्ट की सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। दूसरों को कभी भी भूलकर साधना का रहस्य नहीं बताना चाहिए। और साधना स्थान को हमेशा शुद्ध रखना चाहिए, अशुद्ध ना रखें। जबके समय मोबाइल, बातचीत या अन्य व्यवधान ना पड़ना चाहिए। लोग जप करते रहते हैं, फोन सुनते रहते हैं, बात करते रहते हैं, ये कोई साधना नहीं है। भ्रम में मत पड़ो और ना ही भ्रम में किसी को डालो। अपने आप को धोखा दे रहे हो, ईश्वर को कोई धोखा दे नहीं सकता। तुम समझ रहे हो हम ईश्वर को धोखा दे रहे हैं, नहीं, अपने आप को दे रहे हो। माला हाथ में चल रही है उंगली और आप बातचीत कर रहे हैं, नहीं, ये साधना नहीं है। यदि साधना में कोई मानसिक या आध्यात्मिक बाधा आए तो गुरु या किसी योग्य साधक से सलाह जरूर लेनी चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट बात, तांत्रिक साधनाएं बिना गुरु के मार्गदर्शन के नहीं करनी चाहिए। तांत्रिक साधनाएं भूल कर नहीं करनी चाहिए। गुरु गीता में क्या कहा जाता है? सर्वतीर्थ समायुक्तम सर्ववर्तकर्तम तथा गुरु सेवा पर्वतस्य कालेन फलदायिनी। सभी व्रतों, तीर्थों और नियमों का फल गुरु सेवा और गुरु मार्ग पर चलने पर स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। जो गुरु सेवा में तत्पर रहते हैं और गुरु के बताए हुए मार्ग पर अग्रसर होते हैं, उन्हें सारी साधनाएं सफल हो जाती हैं, फलीभूत हो जाती हैं। तो प्रिय साधकों, आपको जागरूक करने के लिए यह वीडियो बनाई है और आशा करता हूं कि आप इसमें से कुछ तो फॉलो अवश्य करोगे। और जो लोग कहते हैं चुटकियों में, एक दिन में, 1 मिनट में, 1 घंटे में, 1 रात में साधनाएं हो जाती हैं, तो कृपा करके मूर्ख ना बने, भ्रमित ना हो। ऐसी कोई साधना नहीं है जो चुटकियों में हो जाती है। मूर्ख ना बने। ओम नमः शिवाय। जय गुरुदेव, जय भगवती।